यीशु ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। समझ पाए? एक अधिकार है, एक होती है सामर्थ। अधिकार हम सबके पास है, पर सामर्थ सबके पास नहीं है। समझ पा रहे? पास्टर के पास है सामर्थ, प्रेयर वॉरियर के पास है, चेलों के पास है, जो समर्पित है, जो पाप में गिरे उनके पास सामर्थ नहीं है, अधिकार है। आप शैतान को डांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं हर हालात से, पर आप पाप में गिरे आपके पास शक्ति नहीं है। अधिकार तो है पर सामर्थ नहीं है। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर आपके अंदर सामर्थ को लेकर आती है, शैतान की शक्तियों के विरुद्ध आपको सामर्थ देती है। अधिकार तो पहले ही आपके पास है, इसलिए जब तक शैतान की शक्तियों से लड़ने की लिए तुम्हें सामर्थ ना मिल जाए तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। लेकिन हमें सामर्थ के लिए बार बार पवित्र आत्मा से पूर्ण होने की आवश्यकता है। कितनी सामर्थी बात है, क्योंकि आप शैतान आपको पाप में गिराकर नाश करना चाहता है। प्रभु आपको सामर्थ देकर शैतान को आपके जीवन से भगाना चाहता है। जो जुए के बंधन है उन्हें तोड़ना, सताए हुओं को स्वतंत्र करना, यही उपवास है। हालेलुया। कि हम लोगों के जो अन्याय के नीचे हैं उनके जूलों को तोड़कर उन्हें छुड़ा लाएं शैतान से। हालेलुया। इस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है। पॉइंट नंबर हम 6 पढ़ेंगे, शैतान के विरुद्ध सामर्थ। प्रभु ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनों को पता है? प्रभु ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पर यहां पर मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, सामर्थ की बात कर रहा हूं। शैतान के विरुद्ध, शैतान की शक्ति के विरुद्ध सामर्थ। जब तक आपको शैतान की शक्ति के विरुद्ध सामर्थ ना मिल जाए तब तक उपवास प्रार्थना को जारी रखें। हालेलुया। आपको पता है आपको अधिकार मिला है। हम सबको शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार मिला है, हम सबको। पर जब तक आप, लेकिन जब हमें सामर्थ के लिए बार बार पवित्र आत्मा से पूर्ण होने की आवश्यकता है, कि हमें सामर्थ के लिए बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की, फास्टिंग में जाने की, कि शक्ति की कमी महसूस हो रही है, सामर्थ की कमी महसूस हो रही है, मुझे फास्टिंग पीरियड में जाना होगा, नहीं तो शैतान मुझ पे हमला करेगा। मसीह लोग गलती करते हैं कि वो लोग शैतान को हल्के में लेते हैं। मैं नहीं कहता आपको शैतान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर आपको यह भी समझना चाहिए वो गर्जने वाले शेर के समान है। अब आप, अगर आप पाप में गिरे और सामर्थ में कमजोर है तो आप एक आत्मिक युद्ध में, वो आप पर अटैक करेगा। आप उसको हल्के में नहीं ले। हल्के में आप उसे तब ले सकते हैं जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। लोग कहेंगे, आपका परिवार बोलेगा शैतान शैतान, आप कहेंगे छाड़े कूड़े ये नाम ले जाना है, वो की कर सकता मेरा। तब आप उसे हल्के में ले, क्योंकि आप सामर्थ से भरे हुए हैं। उसे हल्के में ले। तो अगर आप पाप में गिरे हैं उसे हल्के में ना लें, जल्दी फास्टिंग पीरियड में जाके अपने पाप से आजाद हो और शैतान के विरुद्ध शक्ति को हासिल करें। नहीं तो आप एक युद्ध में आप चुप रहेंगे, वो आप पर हमला करता जाएगा, क्योंकि लिखा चोर चुराने के लिए आया है। तो वो बिना आपको पता चले आपके जीवन से चुराता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1-2 साल बाद पता चलेगा तुम कहां रह गए, समय के मुताबिक कहां तूने पहुंच जाना था मसीह में, तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा। अंदर से सब कुछ, तेरी लाइफ का बिजनेस, तेरी लाइफ शांति, तेरी लाइफ का हेल्थ, तेरी चीजें चुराता रहेगा। और एंड में तब पता चलेगा जब आंखों में धुंधलापन आ गया, तब पता चलेगा जब किडनी ने जन्म ले लिया। अंदर से वो काम कर रहा था, तब पता चला जब रिपोर्ट में काला पीलिया आ गया। समझ पाए? तब पता चलेगा। आपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, आपके शरीर में कोई दर्द होने लगा, पता नहीं चलेगा आपको। तब पता चलेगा जब वो दर्द एक बड़ा भयानक रूप ले लेगा। समझ पा रहे? तो इसीलिए शैतान चालाकी से चोर चुराने के लिए आता है। और चोर कभी भी दिख के नहीं आता। वो चोरी छिपे आपकी शांति को, आपकी लाइफ को चुरा रहा है, आपको दिखेगा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शैतान को हल्के में ना लो। मैं कहता हूं सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओ, शैतान के विरुद्ध शक्ति को हासिल करो। हालेलुया। इसलिए जब तक शैतान की शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको सामर्थ ना मिल जाए, उपवास प्रार्थना को जारी रखें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर पॉइंट पर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर शैतान से लड़ने के लिए शक्ति महसूस कर रहे हैं? फायर प्रेयर की शक्ति महसूस कर रहे हैं? अगर आप इस स्थान पर नहीं पहुंचे तो 1 हफ्ता और रखें, जब तक महसूस ना हो। 3 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जब तक दिनों का मसला नहीं, जब तक आपको, जब अधिकार मिले। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आवाज भी सुन ली, मार्गदर्शन भी आ गया। समझ पा रहे हैं?
शक्ति नहीं आई मान लो शैतान की शक्तियों के विरुद्ध, फायर पेर अभी उसकी नहीं निकली, वो ऐसे अभी सिर्फ खेल रहा है, हो मेरा प्यारा प्रभु, हो मेरा प्रभु, ओ तेरी हजूरी मीठी प्यारी सुंदर। अब वो यहां पर है, वो अभी ये नहीं आया कि वो अपने परिवार अपनी लाइफ के इधर उधर से कलीसिया के लिए शैतान के विरुद्ध शक्ति से डांटे शैतान को और भगाए, तो उसे और उपवास जाहिर करे, इस लेवल का भी मजा ले, इस लेवल के भी फायदे ले। हालेलुया, हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। शैतान हमेशा विश्वासियों को शारीरिक अभिलाषा में फंसाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें पाप में गिराकर उनकी सामर्थ्य को कम कर सके, खत्म कर सके। शैतान की योजना है कि विश्वासियों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाने की कोशिश करता है, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाते रहो। इसलिए फास्टिंग ओपन ना करो कि शरीर के नियंत्रण में आके शारीरिक अभिलाषा में फिर से फंस गए, आपको वो पाप में गिराकर आपकी सामर्थ्य को कम कर दे। पहले वो शरीर का अभिलाषाएं लेके आता है, फास्टिंग खुली, धीरे धीरे डिजिटल फास्टिंग बंद, फिर से फोन शुरू हो गया, शरीर का अभिलाषाएं आंखों की, फिर से वो शरीर का रिलेशनशिप, फिर से वो 3 टाइम पेट भर के रात को 1 बजे तक खाते रहना, फिर से वो उस खाते रहने की सुस्ती से सो जाना, फिर से वो बोलने पर कंट्रोल ना रहना, कुछ भी बोलते जाना और लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर देना, फिर से सारी शारीरिक अभिलाषा की शुरुआत हो जाना। और शैतान चाहता है कि फिर से विश्वासियों को शारीरिक अभिलाषा में फंसाने की कोशिश करता है कि शारीरिक अभिलाषा में उन्हें फंसाकर पाप में गिराकर उनकी सामर्थ्य को कम कर दे, पाप में गिराकर उनकी सामर्थ्य को कम कर दे। तो जा तो शैतान, अगर आप हल्के लेंगे शैतान अपनी योजना को पूरा कर लेगा, पर अगर आप वचन के द्वारा अलर्ट हो चुके, आप फास्टिंग को जारी रखेंगे, चाहे मूल्य कितना बड़ा भी क्यों ना हो। हालेलुया। उसने कहा शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। प्रभु ने शैतान को नहीं भगाना, आपको भगाना है। हालेलुया। इसलिए हल्के में ना लो। एक लड़की थी, उसका एक फेवरेट कुत्ता था, घर में परिवार की तरह पाला हुआ था। तो वो मान लो कैसा भी था, चलो, तो एक दिन वो बस में जा रही थी अपनी जॉब पर, कुत्ता पीछे आ गया। तो जब कुछ भी रख लो, पड़ोसी का कुत्ता रख लो, या उसका घर का फैमिली का कुत्ता रख लो, तो उसके पीछे आया। वो उसे बोलती रही चला जा चला जा चला जा, मिन्नतें करती रही, पतियाती रही, खाना फेंकती रही, कोई चीज फेंकती रही, फैमिली को कॉल करते, कुछ ना कुछ करती रही। वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, पूरा चला जा। फिर छोड़ के आती थी, बस में जा रही है अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, फिर से आ जाता, फिर से गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी में आगे आ जाता था। हालेलुया। अमेरिका में मैं गया, जानवरों को भी बहुत समझ होती। एक जानवर थे, हमने गाड़ी में उसको खाना खिला रहे थे, तो उसको हमने गाड़ी से खाना खिला रहे थे, तो वो खा रहा था। उसे पता था कि लोग आते हैं, खाना खिलाते हैं और थोड़ा सा खिला के चले जाते हैं। तो मैंने खाने वाले अंदर किया, शीशा लगाया। वो पशु मतलब वो जानवर, वो भागकर फिर से गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। तो हमने फिर से उसे खाना ऐसे करके बुलाया गाड़ी के पास। मैंने कहा चलो चलो चलाओ, टीम को बोला गाड़ी चलाओ। जैसे ही गाड़ी चलाने लगे वो फिर से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा कितनी इसे समझ है कि गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ, खाना खाते जाओ, जाने नहीं देना। ऐसे वो कुत्ता उसे जाने नहीं दे रहा था। हालेलुया। पूरा पतियाकर हल्के में लेकर उसने बात करके देखी। एंड में उसने देखा मेरी जॉब का टाइम हो रहा है, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। वो गुस्से से उसने झिड़का, चला जा घर। वो चाऊ 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 करता घर में चला गया, कमरे के अंदर, और वो गाड़ी में चल गई। शैतान के साथ ऐसा ही बर्ताव करने पड़े। उसने कहा तुम सामना करो, उसे हल्के में न लो। जब तक तुम शक्ति पाकर फायर पिन में नहीं बोलोगे आउट होली गोस्ट फायर, शैतान निकल जाए यीशु के नाम में, तब तक वो जाएगा नहीं, चुराता रहेगा आपकी लाइफ में, हिडन होकर चुराता रहेगा। तो जब तक ये सामर्थ्य को प्राप्त ना कर लो कि शैतान को आप हर हिस्से से भगा रहे हैं, हर हिस्से से भगा रहे हैं, तब तक उपवास प्रार्थना को आपको जारी रखना चाहिए। और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के रहेंगे, हम मार्गदर्शन को पाके रहेंगे, हम शैतान के विरुद्ध सामर्थ्य को पाएंगे, हम
पवित्र आत्मा की शक्ति को पाएंगे, आवाज को पाएंगे, सब चीजों को पाएंगे जब तक जारी रखेंगे, जब तक ये हो ना जाए। बोले आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। तो यदि आप शारीरिक अभिलाषों में फंसे हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं, तो आपके पास अधिकार तो है पर सामर्थ्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? अगर आप शारीरिक अभिलाषों में फंसे हुए हैं, पाप में गिरे, आपके पास अधिकार है। आप शैतान को डांट सकते हैं पर वो जाएगा नहीं। डांट सकते हैं, आउट बोल सकते हैं। मत्ती 4:10 के आप बोलेंगे, मत्ती 4:10 के अनुसार शैतान मैं तुझे बोलता हूं आउट, चला जा। यीशु ने बोला चला जाओ, चला गया। शैतान बोलेगा मत्ती 4:10 भी मुझे पता है, क्या लिखा भी मुझे पता है, मुझे यह भी पता है तुझे अधिकार है मुझे डांटने का, पर मुझे यह भी पता है मैंने शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा पाप में गिराकर तुझे कमजोर किया है, तेरे पास सामर्थ्य नहीं है मुझे भगाने की। कितनों की आंखें खुल रही हैं? आज सामर्थ्य को ग्रहण करो यीशु के नाम में। 31वें दिन ये सारे पॉइंट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगे यीशु के नाम में। आज से आप भरोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की रात आप भरोगे। यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौट गया, आप भर के जाओगे आज यहां से यीशु के नाम में। ऑनलाइन आप भर के जाओगे यीशु के नाम में। तो यहां तक आपको तैयार रहना है। हालेलुया। यीशु ने यहां पर कहा, लेकिन यदि आप फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ्य में उठना चाहते हैं तो आप ये 4 काम करें। अगर आप पाप में गिरे हुए हैं, आपके पास सामर्थ्य की कमी है, तो फास्टिंग पीरियड में जाएं। तब तक इंतजार करें जब तक आपके अंदर शक्ति ना आ जाए शैतान को भगाने की। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मसीह लोग कहते हैं प्रभु कब जाएगी, 20 साल हो गए ये दुष्ट आत्मा कब जाएगी। प्रभु कहता है मैं इंतजार कर रहा हूं कब तुम उपवास में जाकर मेरी सामर्थ को ग्रहण करोगे। क्योंकि प्रेरितों के काम पर प्रभु ने अपनी इच्छा से सामर्थ नहीं उतारी थी, उन्हें बोला था तुम इंतजार करोगे प्रार्थनाओं में, मैं अपनी सामर्थ दूंगा तुझे। जब तुम प्रार्थना इंतजार करो, मतलब वो ऐसे नहीं करते प्रभु सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, 1000 बार पूरा हो गया, सामर्थ मिल गई। जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनका शरीर टूट रहा था, वो पवित्रताई में खड़े हो रहे थे, वो संसार से अलग हो रहे थे, वो शुद्ध मन हो रहे थे। और शुद्ध मन परमेश्वर ने कहा मुझे देखेंगे, मेरी सामर्थ को पाएंगे। इस कारण वो पवित्र आत्मा से भरे गए थे, क्योंकि उनका शरीर उनका विरोध नहीं कर पाया और पवित्र आत्मा से वो भर गए। हालेलुया। वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे थे। हालेलुया। जब उनके अंदर मैं नहीं रही तो पवित्र आत्मा उनके अंदर है। या तो आप रहेंगे, या शैतान रहेगा, या पवित्र आत्मा रहेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको आपके अंदर नहीं रहने देगा। आपके अंदर मैं, घमंड, जलन, ईर्ष्या, विरोध, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। या तो पवित्र आत्मा रहेगा, या आप रहेंगे, या शैतान रहेगा। शैतान रहेगा तो शरीर के काम रहेंगे, अगर पवित्र आत्मा आएगा तो आत्मा के फल रहेंगे। हालेलुया। अगर आप उठना चाहते सामर्थ में तो आपको घोषणा करना है कि यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। कोई उठना चाहता है तो आज कहें यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे फिर से सामर्थ दे, मुझे खड़ा करें। यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। मैं तेरे लहू को अपने ऊपर लेता हूं यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।